कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं भैया कि जेई मेन का एग्जाम मेरा उतना बढ़िया नहीं गया, जे एडवांस में उतने बढ़िया रिजल्ट्स नहीं आए, मतलब आईआईटी जेई मेन जे एडवांस के थ्रू जो भी ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं वो उतना बढ़िया नहीं मिल रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपका कैलिबर नहीं था, हो सकता है दिन बढ़िया ना रहा हो, जो चैप्टर्स आपने पर्टिकुलरली प्रिपेयर किए हो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना आए हों, आपका तबीयत खराब हो गया हो, एग्जाम का माहौल आपके लिए सूटेबल नहीं था, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका जेई मेन में खराब रैंक आया है तो आप एक बेटर इंस्टीट्यूट डिजर्व नहीं करते हो। बिल्कुल करते हो। अब हो सकता है किसी दूसरे और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले लो या मैनेजमेंट कोटा वाले सीट्स ले लो। अब देखो, मैनेजमेंट कोटा सीट्स हर बार डोनेशन वाले सीट्स नहीं होते कि आप लाखों लाख रुपए, 40 लाख, 50, 60, 70 लाख रुपए देकर ही आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो। डोनेशन वाली चीजें अलग है, मैनेजमेंट कोटा के सीट्स अलग है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि मैनेजमेंट कोटा के लिए अलग से सीट्स डिफाइन करते हैं, 20% सीट्स, 30%। ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैनेजमेंट कोटा के लिए अलग से सीट्स रखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा और डोनेशन में क्या फर्क है? देखो, मैनेजमेंट कोटा के फी जो ऑफिशियल, मैनेजमेंट कोटा के सीट्स जो ऑफिशियल सीट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट को भी पता है, जो काउंसलिंग में भी कई बार शो किया जाता है, इतने परसेंट सीट्स हमारे पास मैनेजमेंट कोटा के लिए है, वो सीट्स आपके नॉर्मल सीट से थोड़े महंगे होते हैं। इनका सीट्स, जैसे कॉमेड के में आपको बहुत से कॉलेजेस मिलेंगे, इनका सीट्स का फी स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। सपोज करो अगर नॉर्मल सीट का 15-20 लाख रुपया, तो हो सकता है इनका 25, 30, 35 लाख रुपया हो जाए, बट इनका भी फी स्ट्रक्चर डिफाइंड होगा। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि इसमें बस ऐसी बस पैसे दो और एडमिशन मिल जाता है, इसके अंदर भी मेरिट बेसिस यूज हो सकता है सिर्फ कॉमेड के, केसीईटी या फिर किसी दूसरे और इंस्टीट्यूट की भी बात कर ले तो इन रैंक्स का यूज ना भी हो, देन आपके बोर्ड का मार्क्स या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट्स उस मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए भर रहे हैं उनमें क्या क्या मेरिट बेसिस पे चीजें आई है, किनका क्या मेरिट है, बोर्ड डिफरेंट आपके एंट्रेंस एग्जाम, सारी चीजें देखकर फिर देखा जाता है किन्हें एडमिशन मिलेगा, किन्हें नहीं मिलेगा। इस तरीके से चीजें देखी जाती है। भैया जब यहां भी मेरिट यूज होगा तो फिर मेरे लिए आसान कैसे हुआ? आसान ऐसे हुआ कि बाकी आपके उस इंस्टीट्यूट के हाई कट ऑफ किस पे गए हैं? 15-20 लाख वाले सीट्स के ऊपर। बट जब एक सीट वही इंस्टीट्यूट जब ऑफर करा 30-35 लाख पे, तो बहुत सारे क्वालिटी स्टूडेंट्स या जिन्हें लगता है भैया कि इतना पैसा देकर मुझे यही इंस्टीट्यूट मिलेगा, मेरा रैंक तो बेहतर है, मैं और बढ़िया इंस्टीट्यूट में देख लेता हूं, दूसरे इंस्टीट्यूट में देख लेता हूं, जब रैंक बेहतर है तो मैं इतना पैसा क्यों दूं इस इंस्टीट्यूट को? जिसके वजह से बहुत सारे अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स उन सीट्स के लिए ऑप्ट आउट नहीं करते हैं। ठीक है? बट अगेन जिनके पास पैसा है वो देखते हैं, तो यहां पे कंपटीशन कहीं ना कहीं आपके लिए कम रहता है। तो ये डोनेशन वाले सीट्स नहीं होते। डोनेशन वाले सीट्स वो होते भैया जो इंस्टीट्यूट्स कई बार ऑफिशियली शो नहीं करती हैं, या फिर कहो तो वो सीट्स उनके पास होते भी नहीं है। वो सीट्स आप जैसे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट शो करते हैं, सीट्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है? अगर एक इंस्टीट्यूट में अगर मान लेते हैं 1000 किसी सीएसई के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, अगर उसमें 100-150 भी ऐसे डोनेशन वाले सीट्स क्रिएट कर दिए जाएं, देन सोचो कितनी कमाई हो सकती है। और इन सीट्स की कोई ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर नहीं होती। कई बार डोनेशन डायरेक्टली इंस्टीट्यूट नहीं लेता है, कई बार बहुत सारे एजेंसीज होते हैं मार्केट में जो बोलते हैं भैया हम आप पैसे दीजिए, हम इसमें आपका एडमिशन करा देंगे। तो यहां पर चीजें नेगोशिएट भी होती हैं, इतने पैसे के अंदर, उतने पैसे के अंदर। कई बार इंस्टीट्यूट को जितना चाहिए होता है उससे काफी हाई फी स्ट्रक्चर पे आपका एजेंसी करवाएगा, क्योंकि एजेंसी को भी बीच में पैसे चाहिए होते हैं। तो बहुत सी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है? और ऐसा भी होता है कि जितना आप लेट से जाओगे या फिर जितने सीट्स उस इंस्टीट्यूट के अंदर फिल हो चुके हैं, और डिमांड सप्लाई को देखते हुए और इसके धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेट से जाओगे इसका फी स्ट्रक्चर और इंक्रीज होते चला जाता है। तो किसी स्टूडेंट को 50-60 लाख में अगर कोई सीट, मतलब उसी इंस्टीट्यूट में कोई स्टूडेंट अगर 15-20 लाख में पढ़ रहा है, हो सकता है डोनेशन के थ्रू कोई स्टूडेंट 50-60 लाख में आया हो, और कोई स्टूडेंट बहुत लेट से आया है, या फिर एजेंसी ने बस लूटने की कोशिश की है, कुछ भी हुआ है। डिफरेंट एजेंसीज अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती है मार्केट में। 1-1 करोड़ रुपए देकर भी लोग पढ़ रहे हैं बहुत से इंस्टीट्यूट्स में। तो ये इस प्रकार की चीजें, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, वो इंस्टीट्यूट भी उस लीग का होगा। क्योंकि कोई भी अगर कितने भी अमीर खानदान का कुछ भी बच्चा वगैरह हो, तो 1 करोड़ किसी भी रैंडम इंस्टीट्यूट को तो नहीं दे सकता। ये सारे 1-1 करोड़ वाले थोड़े रेयर होते हैं, बट हाँ ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। मतलब देखो 1 करोड़ के बारे में इस पे इतना मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि 1 करोड़ का ऐसा मेरे पास कुछ
पर्टिकुलर एविडेंस वगैरह नहीं है, बहुत सी चीज़ें बस जितना मैंने सुन रखा है कि यहाँ तक जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हम डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्ट भी नहीं करते, बट कुछ कहीं सुनी बातें हैं कि यहाँ तक भी जाता है, क्योंकि ऊपर से डोनेशन वाली चीज़ें ऑफिशियल भी नहीं होती ना, जब इनके सीट्स ही ऑफिशियल नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो डोनेशन वालों के बारे में बात नहीं कर रहे इस वीडियो में। अब चाहो तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, मैक्सिमम प्राइवेट इंस्टीट्यूट डोनेशन के ऊपर भी काम करते हैं। चाहो तो आपके पास पैसे तो वो चीज़ें भी कर सकते हो, आपका मन है, बट हम बात कर रहे हैं भैया और दूसरे तरीके। आपने CUET का एग्जाम दे रखा है, उसके थ्रू भी आप कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। Tier 3 जो हमारे ढंग के थोड़े जैसे LPU वगैरह हो गए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पारुल, मतलब इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई चांस है जैसे CUET वगैरह भी एक्सेप्ट करें। ठीक है, आप एक बार इंस्टीट्यूट को डिफरेंट, क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं कर रहे आज की इस वीडियो में, तो जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, एक बार उस इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो डिफरेंट मोड्स ऑफ एडमिशन आपके पास क्या है। कई बार इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, इन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं, जैसे LPU वगैरह हो गया, इनके साथ मैंने भी काम कर रखा है। तो इनके जैसे LPU नेस्ट वगैरह एंट्रेंस एग्जाम है, तो जैसे आपने कुछ वीडियोज हमारे देखे होंगे कि स्पॉन्सर्ड वीडियोज हमारे आते थे LPU के, तो इनका सिनेरियो ये रहता है भैया कि अगर आपका कुछ LPU नेस्ट वगैरह में बढ़िया स्कोर है, देन आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे सिर्फ LPU ही नहीं, बहुत सारे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको इनके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे स्कॉलरशिप्स, या फिर बोर्ड में बहुत बढ़िया मार्क्स है, JEE मेन में बहुत बढ़िया मार्क्स है, आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। स्टेट लेवल काउंसलिंग्स होते हैं डिफरेंट, अगर JEE मेन में उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए JEE मेन एडवांस में, देन और डिफरेंट तरीके जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम ले रहे हैं, देन कुछ आपके बहुत टॉप के तो नहीं, लेकिन स्टिल टॉप के हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में गिने जाते हैं। जैसे VIT वेल्लोर हो गया, VIT वेल्लोर का चेन्नई कैंपस हो गया, SRM आपका चेन्नई हो गया, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MIT मणिपाल कर्नाटका में आपको देखने को मिल जाएगा। ये तीन तो भैया आपके एक सिमिलर लीग में रहते ही रहते हैं। उसके बाद अमृता विश्वविद्यापीठम कोयम्बटूर में आपको देखने को मिलता है, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला हो गया, शिवनाथर यूनिवर्सिटी, ना तो बहुत नया कहूँगा और ना ही बहुत कुछ पुराना कहूँगा, ठीक ठाक हमारा डिसेंट है, अशोका यूनिवर्सिटी हो गया, प्लक्षा हो गया। अशोका आपका थोड़ा सा लिबरल आर्ट्स वगैरह को कंबाइन करते हुए कहीं ना कहीं CS वगैरह में कुछ डिग्री आपको देने की कोशिश करता है, टेक्निकल और थोड़ा सा आर्ट्स वगैरह चीज़ों को मिक्स करके आपको चीज़ें, मतलब थोड़ा एक अलग आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसके बारे में आप अलग से थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। और प्लक्षा कहीं ना कहीं कह सकते हो आपका एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ टेक्नोलॉजी और आपका एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों को मिक्स किया गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसमें अशोका और प्लक्षा ही ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, थोड़ा सा हाईलाइटेड नाम है, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स और भी हमारे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर ये जो 3-4 मैंने नाम लिए, वेल्लोर हो गया, SRM हो गया, VIT वेल्लोर, SRM मणिपाल, ये सारे काफ़ी टॉप के हैं। इसके बाद आप LNM IIT देख सकते हो, जयपुर इंस्टीट्यूट, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख सकते हो, नोएडा में आपको देखने को मिलेगा, JP नोएडा के नाम से जानते हैं शॉर्ट हम इसे। फिर आपका थापर वगैरह हमने नाम ले लिया, DIICT गांधीनगर, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स आप ध्यान में रख के चल सकते हो। दूसरे काउंसलिंग में अगर कुछ बहुत बढ़िया टॉप का लेना है, लेकिन भैया इसमें भी अगेन आपका JEE मेन का बहुत बढ़िया रैंक यूज होगा, जैसे आपका NSUT एंड DTU वगैरह कैंपसेज हो गए। हालांकि अब Tier 2, मतलब अगर इन्हें हम Tier 1 प्राइवेट कॉलेज कहते हैं, Tier 1 मतलब अपने लीग के बेस्ट, तो ये कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस थे जो कि अपने लीग में बेस्ट हैं। इससे भी बेस्ट ऐसे हैं जैसे बिट्स पिलानी, IIIT हैदराबाद, लेकिन इन्हें हम आउट ऑफ द लीग लेकर चलते हैं। आउट ऑफ द लीग मतलब भैया जैसे IITs NITs की कैटेगरी में आते हैं हमारे पास ये। तो इसके बाद जितने प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, मतलब जिसमें जिनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम और कई बार उतने डिफिकल्ट लेवल पे नहीं भी हुए, जैसे बिट्स पिलानी का क्या है, आपको एक बहुत, चलो JEE मेन में उतना बढ़िया नहीं भी आया, लेकिन बिट्स पिलानी के भी बिट सेट में बहुत बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक डिसेंट इंस्टीट्यूट, इसके डिसेंट कैंपस में डिसेंट आपको ब्रांच मिलेगा। IIIT हैदराबाद, JEE मेन यूजुअली और भी डिफरेंट मोड्स ऑफ एडमिशन है, लेकिन ज़्यादातर लोग JEE मेन के थ्रू जाते हैं। JEE मेन में बहुत बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा, वही तो हमारी दिक्कत है। बट जैसे VIT वेल्लोर ले लो, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया रैंक अगर आपका VIT EEE में आता है तो आपको फर्स्ट राउंड ऑफ इनके फर्स्ट कैटेगरी में आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग मिल जाएगा। बट अगर रैंक नहीं भी है, देन सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड
धीरे धीरे राउंड आपका चलता जाएगा, आपके कम रैंक पर भी एडमिशन होता चला जाएगा, फी स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा है कि इनमें अलग अलग तरीके हैं कि उतना स्ट्रिक्ट आपका एंट्रेंस एग्जाम वगैरह उतना कुछ नहीं है। और पहले में हमने जो बात किया उसके अंदर चलो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है भी, तो अब उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पारुल हो गया, किट भुवनेश्वर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एलपीयू पंजाब फगवाड़ा के अंदर देखने को मिलता है। इनका खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम एलपीयू नेस्ट, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर अगर ये सारी चीज़ें देख ही रहे हो, एमआईटी, डब्ल्यूपीयू पुणे वगैरह, देन आप एमएसटी सीईटी के थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूट जैसे वीआईटी हो गया, सीओईपी हो गया, आपका आईसीटी भी मिलता ही है शायद एमएसटी सीईटी से, फिर आपका पीआईसीटी पुणे, एक है कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इस प्रकार के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीआईटी पुणे के बारे में हमने बात कर लिया होगा। भारतीय नेक्स्ट अगर बात कर ले, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका पुणे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका डीएससी बैंगलोर, जो कि अभी अगर देख लो बैंगलोर के अंदर अभी पिछले वाले अगर वापस से इसके पहले वाले जो हम कैटेगरी डिस्कस करते उसके अंदर आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे भी डाल सकते हो। उसके बाद उसी में कॉमेड के और जो बाकी नेक्स्ट कॉलेजेस हैं वो हमारे अब की इस लीग में डाल सकते हो, जो सेकेंड राउंड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट कट ऑफ्स वगैरह नहीं है। जैसे आपका डीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, डीएससी दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर हो गया, आपके पास हो गया भैया बीएमएस वगैरह हो गया। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखो तो कुछ तमिलनाडु में, कुछ आंध्र प्रदेश में, जैसे कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, कोनेरू लक्ष्मई एजुकेशन फाउंडेशन। तो ये इनके नाम आप बहुत ज़्यादा नहीं सुनते होंगे, क्योंकि मोस्टली ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर वहीं के रीजनल स्टूडेंट्स एडमिशन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भैया जो अभी धीरे धीरे एमर्ज कर रहे हैं। जैसे आपके पास अगर चलो सीजीसी के बारे में बता देता हूँ। एक आपका लैंड्रैन में है और एक आपका झंझेरी में है। ये आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी इन्हीं सीजीसी वाले इन तीन इंस्टीट्यूट्स का ग्रुप था। एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सीजीसी लैंड्रैन, सीजीसी झंझेरी। फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक डिफरेंट लीग का इंस्टीट्यूट बन गया, बट सीजीसी लैंड्रैन और सीजीसी झंझेरी अभी भी आपका, इसका जितना फुल फॉर्म मुझे याद आ रहा है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज, कुछ इसी प्रकार का इनका नाम है। तो ये सारे अभी भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं एमर्जिंग है। मतलब अभी जो हमने जस्ट सेकेंड राउंड अभी डिस्कस किया था कॉलेजेस का, उनसे नीचे आते हैं। डीआईटी यूनिवर्सिटी हो गया आपका, देहरादून में आपको मिलता है। सेज एसएजी यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर, और ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जिसका नाम आप नहीं सुनोगे, जैसे जीएनए यूनिवर्सिटी, मोहन बाबू यूनिवर्सिटी, आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी देहरादून के अंदर, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। ये मुझे लगता है इस लिस्ट के अंदर कुछ मिसप्लेस हुआ है, इसे आप पहले कैटेगरी में डाल सकते हो, पहले से दूसरे कैटेगरी के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ गिने चुने हमने इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया है। इन इंस्टीट्यूट्स में से आप जैसे तीन कैटेगरी में हमने डिस्कस किया, किसी भी एक कैटेगरी अगर आप ऐसा लेते हो, पहले कैटेगरी में अगर आपको डोनेशन के थ्रू भी जाना है, देन आपका फी स्ट्रक्चर बहुत हाई होगा। कुछ अंदाजा नहीं, क्योंकि इनका ऑफिशियल कुछ ऐसा रिवील नहीं किया जाता है, तो कितना होगा, बहुत हाई होगा, बस इतना बता सकते हैं। आउट ऑफ लीग कई बार हो सकता है। सेकंड वाले कैटेगरी में अगर डोनेशन वगैरह के थ्रू जाने का मन है, ऐसे मैं कुछ सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ, बट एक आइडिया दे रहा हूँ कि डिसेंट, मतलब इनका भी महंगा ही होगा, बट पहले वाले से थोड़ा कम होगा। और थर्ड वाले तक मुझे नहीं लगता कोई डोनेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी। जेईई में डिसेंट इनफ से रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ एडमिशन देखने को मिल जाएगा। और जिसमें भी आपको मिल रहा हो, बस उन कॉलेजेस का आप नाम लिखिए, उन कॉलेजेस का गूगल पे नाम लिखिए, उससे सिमिलर, उससे रिलेटेड और कॉलेजेस आपके सामने आ जाएंगे। कुछ उसी सिटी में लोकेटेड होंगे, मतलब उसी कॉलेज के आसपास उसी लीग के इंस्टीट्यूट्स होंगे। तो आप 30 इंस्टीट्यूट के मैंने नाम दिए, इनमें से कुछ एक दो इंस्टीट्यूट भी आप सर्च करो, जिस लीग का इंस्टीट्यूट आपको चाहिए उस लीग के, उस इंस्टीट्यूट के बारे में और डिटेल्स निकाल सकते हो, और सिमिलर इंस्टीट्यूट्स और नीचे गूगल सर्च में रिलेटेड में आ जाता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। और अगर भैया इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, देन मुझसे अगर 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर गाइडेंस चाहिए, डिस्कस करनी है, बातें समझनी है, पूछनी है, जाननी है, तो आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फिलहाल आज की इस वीडियो में पहले लिंक पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो
देन लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।